इसलिए अगर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर मिल जावे गुरु की सेवा करने का, भले वो छोटी से छोटी हो कि सो कॉल्ड बड़ी से बड़ी हो, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो अपना बड़ा भाग्य समझिएगा कि आपको ये अवसर मिला है। तम अनुसरति, तुम ऐसे गुरु की सेवा करो। और सेवा ही नहीं करी है और अधिकारी भी नहीं है और मात्र ज्ञान सुन रहा है और सुने ज्ञान का अभिमान कर रहा है, तो ये तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। देखिए, हमारे भारत की परंपरा है, परंपरा ये है कि आप किसी से कुछ लेते हैं तो वापस जरूर कुछ देते हैं, और आप जब अपने आचार्य को मिलते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं मिलते हैं। सर्वप्रथम उनके सन्मुख भले एक फल रखे, भले आप उसमें जल रखें, भले दूध रखें, पर कुछ न कुछ पहले आप उन्हें समर्पित करते हैं। इसे हम कहते हैं दर्शन भेंट। और फिर उसके बाद जरूरी नहीं कि तुम्हें लगे कि जितना माल मैंने चढ़ाया इतना वसूलना भी है, तो अब नहीं भी जरूरत तो भी पूछते रहो और दिमाग चाटो बैठ के। नहीं, बड़ी आवश्यकता हो तो गुरु से कुछ पूछे, अन्यथा मात्र गुरु की उपस्थिति में बैठ करके उस हवा में सांस लेने को तुम्हें मिल गई, ये छोटी बात नहीं है। उनकी देह से निकलती वो वाइब्रेशंस आपके शरीर और मन को बदल जाएंगी, तुम्हें मालूम ही नहीं। इसलिए इस देश में दर्शन की बड़ी महिमा कही गई। गुरु एक शब्द न बोले, गुरु भले देखे भी नहीं, लेकिन हमें गुरु दिख रहा हो। चांद हमें नहीं देखता, हम चांद को देखते। सुबह उगते सूर्य हमको नहीं देखता कि ये शीला बाहर आई कि नहीं आई। सूर्य को देखने के लिए शीला को बाहर आना पड़ेगा। सूर्य का दर्शन हम करते हैं, चांद का दर्शन हम करते हैं, ऐसे ही सदगुरु का दर्शन हम करते हैं। गुरु देखे भी, गुरु बोले भी, गुरु से हम कुछ पूछें भी। बाहर जब जाओ किसी के घर में तो जैसे ही बैठो ना, तो कोई एक दो कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर होगा, ये गुरु माँ आए हैं पूछ लो कुछ। तो सारे एक दूसरे को मुंह दे रहे, क्या पूछूं? नहीं पूछ लो कुछ। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, पूछ लो कुछ? If you have no yearning to learn, why should you even open your mouth? पर दर्शन करने की महिमा क्या है, इसका आभास लोगों को बिल्कुल नहीं होता। और मेरे सन्यास गुरु के साथ मेरी कुल 7 या 8 मुलाकातें हुई होंगी, और उन 7 और 8 मुलाकातों में से शायद 4 या 5 मुलाकातों में मैंने उनसे कुछ पूछा और उन्होंने मुझे कुछ उत्तर दिया। बाकी मुलाकातों में बहुत करीब उनके चरणों के पास बैठना और मौन बैठना और सिर्फ उनका दर्शन करना और उनकी वो मस्ती से भरी हुई आंखें देखना, आधी खुली आंख। और यहाँ आंख बंद है तो बैठे इंतजार ही करते रहते थे कि खुलेगी क्या आंख, और खुलेगी तो क्या हमारी ओर आएगी कि नहीं आएगी आंख। और उनके शांत स्वरूप को, नूरानी चेहरे को, उनके चेहरे पे आई हुई वो एक एक रेखा को देखना और उनकी उस श्वास को जो उनकी देह से बाहर निकल रही है, उस श्वास को फील कर पाना, महसूस कर पाना, इससे अद्भुत कुछ हो नहीं सकता है। और मैं ये समझती हूँ वो गुरु की जो सांस होती है, उस सांस में एक ऐसी खुशबू होती है, अगर वो खुशबू तुम्हारे नासपुटों तक पहुँच गई तो जानना वो तुम्हारे मन में वैराग्य की अग्नि को लगा देगी। प्रेम से वो बिल्कुल मन खाली करके, वो बिल्कुल हृदय को खाली करके, एक भिक्षक की न्याय, एक भिखारी की न्याय, जैसे चांद को देखता है चकोर, तो चकोर आंखें उठा के चांद को देखे जा रहा, देखे जा रहा, देखे जा रहा। चांद तो पलट के नहीं देखता चकोर को, पर चकोर देखता है उसको।
ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का दर्शन जीवन में प्रेम के वो फूल खिला देता है कि आपकी पूरी जिंदगी खुशबूदार हो जाती, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं है, इसमें कोई लेन देन की चाह नहीं है। वो बिल्कुल निरपेक्ष, अपेक्षा रहित, स्थित प्रज्ञ महात्मा का दर्शन, just being in that space where that Mahatma is. This is something which can ignite such a beautiful, loveful state in your mind and heart that you will get overwhelmed in that. जो शिष्य अपने गुरु स्थान पे जाता है तो वहां की उस वाइब्रेशन को महसूस करते ही आंसू आंखों में आ जाते हैं, दिल गले को आ जाता है, रोम रोम एकदम परिपूर्ण हो जाता है उस भाव से। दूर से कोई देखे तो कहेगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है।